अध्याय 11। सम्मान कहानी अध्ययन से पूर्व डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उपरोक्त चित्र में दिए गए महापुरुषों के बारे में जानकारी एकत्रित कीजिए। कहानी का मूल तत्व प्रस्तुत पाठ में यह बताया गया है कि हमें सदैव सकारात्मक विचार की भावना रखते हुए विकास की ओर प्रगति करनी चाहिए। तान्या गरीब परिवार में पैदा हुई थी। अक्सर वह मन ही मन सोचती, क्या गरीब होना सचमुच अभिशाप है? क्या एक गरीब परिवार का बच्चा बच्ची होनहार छात्र छात्रा नहीं बन सकते? गरीबी का संबंध शरीर से तो हो सकता है, बुद्धि से तो नहीं। फिर इतिहास में ना जाने कितने महान पुरुषों के उदाहरण हैं जो गरीबी झेलकर महान बने हैं। सुमन का क्या है? उसके पिता तो धनवान हैं। उसे अपने माता पिता, कोठी कार, नौकर चाकर व पैसे का घमंड हो सकता है, किंतु ईश्वर तो सब कुछ देखता है। उसके कहने से मुझे निराश नहीं हो जाना चाहिए, इसे चुनौती मानना चाहिए और अपनी सफलता को साकार करके दिखाना चाहिए। वह मन ही मन प्रश्न करती और स्वयं ही उसका उत्तर ढूंढ लेती। इस तरह से तान्या एक सकारात्मक विचारों वाली छात्रा थी। तान्या एक गरीब किसान की पुत्री है जिनका देहांत हो चुका है, जो अब गांव के एक पुराने से घर में माँ के साथ रहती है। तान्या की माँ गरीब जरूर है, किंतु विचारों की धनी है। वह तान्या को खूब पढ़ाना चाहती है। वह उसे पढ़ा लिखा कर उसके पिता का नाम ऊंचा करना चाहती है। इसलिए वह हमेशा तान्या को साहसपूर्ण और प्रेरणादायक कहानियाँ व वीरों की गाथाएं सुनाती है। कभी कभी तो तान्या कहानी सुनते सुनते इतनी रोमांचित हो उठती है कि उसी पात्र का अभिनय करने लगती। तान्या का विद्यालय गांव से दूर एक कस्बे में है। तान्या गांव से विद्यालय तक का सफर पैदल ही तय किया करती। तान्या उम्र में तो बहुत छोटी है, परंतु अक्ल के मामले में वह बड़े बड़ों के कान काट लेती है। तान्या व्यक्तिगत गुणों के आधार पर कक्षा के अन्य बच्चों से विशिष्ट थी। जब फसल पकती तो तान्या नए अनाज के विभिन्न प्रकारों की चीजें बनाकर लाती। तान्या का स्वभाव न केवल साधारण था, अपितु वह पढ़ाई में भी सबसे अव्वल रहती थी। वे विद्यालय की समस्त गतिविधियों में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी तथा हमेशा प्रथम आती थी। सभी लड़कियों को आश्चर्य होता कि एक पैदल चलने वाली लड़की कैसे सब कार्यों में उनसे आगे निकल जाती है। संयोग से इस बार तान्या को प्रदेश स्तर पर होने वाले वार्षिक समारोह के लिए चुना गया। समारोह की अध्यक्षता प्रदेश के राज्यपाल को करनी है, इसलिए विद्यालयों को महीनों पहले ही सजाना शुरू कर दिया गया। समारोह में मात्र 4 दिन ही शेष रह गए। तान्या ने समारोह में चलने के लिए अपनी माँ को भी तैयार कर लिया था। एक दिन की बात है जब तान्या चारा लाने के लिए खेतों पर गई हुई और उसकी माँ घर में खाना बना रही थी। जैसे ही वे चारा लेकर वापस आई तो अपने दरवाजों पर खड़े हुए लोगों को देखकर चकित हो गई। गांव के सभी प्रतिष्ठित लोग दरवाजे पर खड़े थे। उनके सामने उसकी माँ भी खड़ी थी। वे आपस में कुछ बातचीत कर रहे थे। तान्या ने नम्रता पूर्वक सभी को प्रणाम किया। उसका चेहरा पसीने से सराबोर हो रहा था। इससे पहले कि तान्या की माँ उनके बारे में उसे कुछ बताती, उनमें से एक आदमी बोला, बेटी, मैं इस जिले का टीएम हूँ। हमें तुम्हारी जैसी होनहार छात्रा पर गर्व है। तुमने कला, संगीत व पढ़ाई में पूरे प्रदेश में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। तुमने अपने परिवार, अपने गांव तथा अपने विद्यालय का ही नहीं बल्कि अपने पूरे प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। परसों प्रदेश के राज्यपाल तुम्हारी व तुम्हारी पूज्य माता जी का सम्मान करेंगे। यह लो आमंत्रण पत्र। तान्या को आमंत्रण पत्र देकर उन सभी ने उसको शाबाशी दी। उसने सभी को प्रणाम किया। इस दृश्य को देखकर माँ की आंखें भर आई। उन्होंने तान्या को बाहों में भर लिया। अंततः ऐसा दिन आ ही गया जिसका सभी को इंतजार था। राज्यपाल ने तान्या को पुरस्कार देते हुए कहा, मैं तान्या जैसी मेहनती व होनहार छात्रा को देखकर गर्व महसूस कर रहा हूँ। देश के सभी छात्र छात्राओं को तान्या के जीवन से सबक लेना चाहिए। इससे बड़ा सम्मान इसकी माँ को दिया जाता है, जिन्होंने इसके अंतर मन में अपनी प्रेरणा का दिया जलाए रखा। फिर तालियों की गड़गड़ाहट से आसपास का वातावरण गूंज उठा। शब्दार्थ आमंत्रण पत्र अर्थात विशेष स्थान समारोह में आने के लिए पत्र।
अभिशाप अर्थात श्राप, शाप। पुरस्कार अर्थात इनाम। हस्तक्षेप अर्थात फेरबदल करना। आश्चर्य अर्थात हैरानी। डीएम अर्थात जिला मजिस्ट्रेट। उच्चारण करें। अभिनय रोमांचित, प्रेरणादायक, नम्रता पूर्वक, सर्वोच्च, पुरस्कार, साहसपूर्ण, समारोह, अध्यक्षता, गड़गड़ाहट। अध्यापन संकेत। शिक्षक शिक्षिका बच्चों को इस कहानी का सार बताएं तथा उन्हें जीवन में शिष्टाचार को अपनाने के लिए प्रेरित करें। अभ्यास कार्य। जरा बताइए। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। क, तान्या किस परिवार में पैदा हुई थी? उत्तर, तान्या गरीब परिवार में पैदा हुई थी। ख, तान्या के पिताजी किस व्यवसाय से संबंध रखते थे? उत्तर, तान्या के पिताजी किसान थे। ग, तान्या कैसे विचारों वाली लड़की थी? उत्तर, तान्या सकारात्मक विचारों वाली लड़की थी। घ, आमंत्रण पत्र के साथ तान्या के घर कौन आया? उत्तर, आमंत्रण पत्र के साथ तान्या के घर प्रदेश के डीएम साहब आए। ड़, तान्या का पुरस्कार के द्वारा किसने सम्मानित किया? उत्तर, तान्या को पुरस्कार के साथ डीएम साहब ने सम्मानित किया। जरा लिखिए। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, तान्या की प्रेरणाओं को कौन बल देता था? उत्तर, तान्या की प्रेरणाओं को उसकी माँ बल देती थी। ख, तान्या किन गुणों के कारण होनहार छात्र समझी जाती थी? उत्तर, तान्या अपने व्यक्तिगत गुणों के कारण होनहार छात्र समझी जाती थी। ग, तान्या की माँ किस प्रकार की इच्छा रखती थी? उत्तर, तान्या की माँ ये इच्छा रखती थी कि तान्या पढ़ लिख कर अपने पिताजी का नाम ऊंचा करे। ख, तान्या को आमंत्रण पत्र किसने और क्यों दिया? उत्तर, तान्या को आमंत्रण पत्र प्रदेश के डीएम साहब ने दिया क्योंकि तान्या के कला, संगीत एवं पढ़ाई में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर न सिर्फ अपने परिवार का बल्कि पूरे प्रदेश का गौरव बढ़ाया था। ड़, राज्यपाल ने तान्या के सम्मान में क्या कहा? उत्तर, राज्यपाल ने तान्या के सम्मान में कहा कि मैं तान्या जैसी मेहनती व होनहार छात्रा को देखकर गर्व महसूस कर रहा हूँ। प्रश्न 3, दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, तान्या मन ही मन सोचती क्या गरीब होना सचमुच डैश है? उत्तर, अभिशाप। ख, तान्या कहानी सुनते सुनते उसी पात्र का डैश करने लगती। उत्तर, अभिनय। ग, तान्या अक्ल के मामले में बड़ों बड़ों को डैश काट लेती। उत्तर, नाक। घ, परसों प्रदेश के राज्यपाल तुम्हारा व तुम्हारी पूज्य माता जी का डैश करेंगे। उत्तर, सम्मान। ड़, मैं तान्या जैसी मेहनती व डैश छात्रा को देखकर गर्व महसूस हो रहा है। उत्तर, होनहार। प्रश्न 4, दिए गए शब्दों को उचित रूप से मिलान कीजिए। क, चकित। उत्तर, हैरान। ख, रोमांचित। उत्तर, उत्साह। ग, सबक। उत्तर, शिक्षा। घ, अभिशाप। उत्तर, श्राप। प्रश्न 5, दिए गए प्रश्नों के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। क, तान्या कहाँ निवास करती है? तहसील में, शहर में, गांव में, कस्बे में। उत्तर, गांव में। ख, तान्या की माँ किस प्रकार की महिला थी? पैसों की धनी, जेवरों से धनी, विचारों से धनी, इनमें से कोई नहीं। उत्तर, विचारों से धनी। ग, समारोह में तान्या तथा उसकी माँ को किसने सम्मानित किया? शिक्षक ने, प्रधान अध्यापक ने, जिला मजिस्ट्रेट ने, राज्यपाल ने। उत्तर, राज्यपाल ने। घ, तान्या की माँ ने तान्या के अंतर्मन में डैश का दिया जलाए रखा। प्रेरणा, घृणा, भेदभाव, रोमांच। उत्तर, प्रेरणा। जरा सोचिए। प्रश्न 6, क्या सकारात्मकता व्यक्ति को विपरीत परिस्थितियों से लड़ने के लिए प्रेरित करती है? अपने शब्दों में अभिव्यक्त कीजिए। जरा भाषा पर गौर कीजिए। प्रश्न 7, दिए गए शब्दों का संधि विच्छेदन करके उसके भेदों को बताइए। क, महापुरुषों।
ख विद्यालय, ग प्रतिष्ठित, घ आमंत्रण, ड़ सर्वोच्च। प्रश्न 8, दिए गए वाक्यों में काल की पहचान कीजिए। काल, काल का अर्थ होता है समय। ऐसी क्रियाएं जो हो रही हैं वह वर्तमान काल, जो हो चुकी हैं वह भूतकाल तथा जो आगे चलकर होंगी वह भविष्यत काल कहलाएंगी। क मेरा गृह कार्य समाप्त हो गया, उत्तर भूतकाल। ख पिताजी समाचार सुन रहे हैं, उत्तर वर्तमान काल। ग मैं कल मैच देखने जाऊंगा, उत्तर भविष्य काल। घ माँ ने मेहमानों के लिए व्यंजन बनाए, उत्तर भूतकाल। ड़ देखो हलवाई मिठाई बना रहा है, उत्तर वर्तमान काल। प्रश्न 9, दिए गए उपसर्गों से दो दो शब्द निर्मित कीजिए। क दूर, उत्तर दुर्गम दुर्लभ। ख सु, उत्तर सुबोध सुविचार। ग अन, उत्तर अनपढ़ अनमोल। घ स्व, उत्तर स्वदेश स्वधर्म। ड़ सिला, उत्तर सिलाकर। प्रश्न 10, दिए गए वाक्यों में सर्वनाम की पहचान करके उन्हें रेखांकित करके लिखिए। क किसी को शक हो तो पूछ लो, उत्तर किसी। ख जो बाहर खड़ा है उसे बुला लाओ, उत्तर उसे। ग वह अपने आप घर की ओर चल पड़ा, उत्तर वह आप। घ जाओ सुमित से पूछो कि इसे क्या चाहिए, उत्तर इसे। सरल रचनात्मक कार्य कीजिए। प्रश्न 12, परिश्रम मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र होता है। दिए गए कथन से आप कहां तक सहमत हैं? अपने अनुभव के साथ साझा करें। प्रश्न 13, समस्याओं से जूझने वाला व्यक्ति ही नए रास्तों की खोज करता है। दिए गए कथन से आप क्या समझते हैं? आपस में चर्चा करें, जरा दिमाग लगाइए। प्रश्न 14, दी गई वर्ग पहेली में से सार्थक शब्द को पहचान कर लिखिए। जीवन कौशल एवं मूल्य परक प्रश्न। प्रश्न 15, धैर्य जीवन जीने की एक कला है। आप इस कला को किस प्रकार आत्मसात करना चाहेंगे?